हेलो नमस्कार साथियों, मैं राकेश यादव आपके अपने प्यारे चैनल साइंस बाय आर के सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज से हम बहुत दिन के बाद आपके अपने प्यारे चैनल में पुनः प्रस्तुत हुआ हूं। सबसे पहले मैं अपने भारत देश के सभी वीर जवानों को याद करते हुए स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान से समझे, हम आज से हर एक दिन मैथ के कुछ टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे में हमने पहला टॉपिक रखा है प्रतिशत। तो इस प्रतिशत को जानने से पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ जानेंगे। तो आइए देखते हैं बिना देरी किए हुए कि प्रतिशत होता क्या है आखिर। तो प्रतिशत आइए देखते हैं कि प्रतिशत टॉपिक डला है, इसका मतलब प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100। दोनों मिलाकर हम कह सकते हैं 100, यानी प्रतिशत का मतलब 100 इसका अर्थ है। हिंदी अर्थ कर लेंगे तो जैसे में हमने लिखा है कि अगर हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना चाहें तो हमें 100 से भाग करना पड़ता है। हमने नोट पॉइंट में पहला बात लिखा है कि प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना चाहे तो हमें 100 से भाग करना पड़ता है। जैसे आइए हम देखते हैं, जैसे में कि अगर हमने कह दिया, मान लीजिए कोई भी प्रतिशत लेते हैं, जैसे 5%। 5% को अगर भिन्न में बदलना है तो इसको 5 बटा के क्या कर देंगे भाई, 100। 5/100 से भाग जब 100 से दिए तो 5 एकम 5 और 20 पचे 100, यानी 5% का मान हो गया भिन्न में 1/20। ठीक इसी प्रकार आइए देखते हैं और भी भिन्न का मान याद करेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, और डायरेक्ट याद अगर हो जाएगा तो बहुत ही आसान तरीके से हम इस प्रतिशत की सवालों को लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे में हमने कह दिया 10%। 10% को अगर भिन्न में बदलना है तो 10 और बटा में 100 से क्या कर देंगे भाई, भाग। 1 0 से 1 0 कट गया। 10% का मान हो गया 1/10, यानी 10% का मान अगर पूछा जाए भिन्न में तो क्या है, 1/10। ठीक उसी प्रकार अगर हम कह दें कि 4% का मान क्या है, तो 4% का मतलब 4 बटा के क्या कर देंगे, 100। तो 4 एकम 4, 1 चौके 4 और 25 चौके 100, यानी 1/25। तो कहने का तात्पर्य है कि 4% का मान भिन्न में कितना होगा, 1/25। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है 1/25। आइए कुछ और देखते हैं प्रतिशत को। जैसे हमने कह दिया कि 20% का मान कितना हो, तो 20% को 20 बटा के क्या लिख देंगे भाई, 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 5 10, यानी 1/5। तो कहेंगे 20% का मान भिन्न में कितना होगा टर्म, 1/5। तो प्यारे भाइयों, आपको समझ में जरूर आ रहा होगा कि हम प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। एक बार पुनः देखते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है 100 और हम प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो इतनी बातें आपको जरूर स्पष्ट समझ में आई होगी। और देख लेते हैं, जैसे आपको अगर ना स्पष्ट हो तो 30% को अगर बदलने का दें तो 30 बटा के 100, यानी 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 3 बटा के 10 मान। तो 30% का मान कितना लिखेंगे हम भिन्न में, 3 बटा के 10। ठीक इसी प्रकार अगर 25% का मान का दें, 25% का मान, तो 25 बटा के 100 लिखते हुए इसको काट देंगे, 1 25 12 और 25 चौके 100, यानी 1/4। तो 25% का मान भिन्न में कितना होगा, 1/4। आपको, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा क्या है कि प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलें। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं भाई, हम भाग कर देते हैं। तो 100 से भाग कर दिए तो हम किसमें बदल दिए, भिन्न में। अब इस भिन्न के मान को अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही लाभदायक होगा आगे की सवाल लगाने के लिए। तो इसको आपको जरूर समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर समझ में आ गया हो तो कोई बात नहीं।
आगे की प्रक्रिया जानने से पहले हम थोड़ा इसको इरेज करना चाहेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे 2-4 और प्रतिशत को हम लोग देखते हैं। जैसे हमने कह दिया कि 11% का मान कितना होगा। 11% का मान अगर हम कह दें भिन्न में बदलने के लिए तो 11/100 कर देंगे। 11 बटा क्या कर देंगे 100। अगर ये कटने लायक नहीं है तो छोड़ देंगे, अगर कटने लायक रहेगा तो इसको काट सकते हैं। अगर 12% का मान कर दें तो 12 बटा क्या कर देंगे भाई 100। 12/100 काट देंगे 3 चौके 12, 4 बार में अब 25 चौके 100, यानी 3 बटा के क्या हो गया बेटा 100। इसी प्रकार और भी हम बता सकते हैं कितने परसेंट का मान क्या होता है। 11% का मान कितना हो गया, 12% का मान कितना हो गया, 25% का मान कितना हो गया। 3% का अगर मान पूछना हो 3% का, तो 3% को लिखना हो तो 3 बटा के क्या कर देंगे 100। 3/100 को हम क्या करते हैं भाई 3%। अगर ठीक इसी प्रकार अगर 33 सही 1/3% को अगर भिन्न में बदलना हो तो देखिए 33 या 99 100/3, 100/3 इसको लिख सकते हैं 100/3 काट कर लिखे हैं तो ये क्या है 100/3। अगर इसमें 100 से भाग कर दें, 1/100 से भाग कर दें तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी 1/3 मान आ जाएगा। तो 33 सही 1/3% का मान कितना आ गया भिन्न में 1/3। 33 सही 1/3% का मान भिन्न में कितना आया 1/3। अगर भिन्न को अगर फिर प्रतिशत में बदलना आएगा मन में आपके सवाल कि अगर प्रतिशत को हमने तो भिन्न में बदल लिया, लेकिन भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से पुनः गुणा कर देते हैं। हमने क्या कहा कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग कर देते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा कर देते हैं। इस टॉपिक को आपको बहुत ही इत्मीनान से समझना होगा। अगर समझ में आ जाएगा तो आगे की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे तो हम मिटा देते हैं और थोड़ा सा एक टॉपिक आज और देख लेते हैं। तो आइए क्या है देखते हैं कि अगर हम कह दें कि भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे इसको भी देख लेते हैं 2-4 उदाहरण कि भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो आइए जैसे हमने कह दिया कि 1/5 जो भिन्न है अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो 1/5 और गुणे लिख दीजिए क्या 100। तो काट देंगे तो क्या हो जाएगा 20×5 100, यानी 20% इसका मान लिख देंगे। क्या लगा देंगे भाई 20%। इसी प्रकार 1/4 को अगर लिखना है तो 1/4 और गुणे किससे गुणा कर देंगे 100 से, काट देंगे 25 बार में कट जाएगा तो 25% मान लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार 1/10 का मान अगर लिखना हो तो 1/10 और गुणे 100 कर देंगे, यानी 10 दाम 100, 10% मान निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं। तो ये 2 टॉपिक अगर आपको भाइयों समझ में आई हो तो आगे की टॉपिक सवालों को लेकर हम आएंगे और उस पर प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। 0 से स्टार्ट करते हुए हम एक टॉपिक को पढ़ेंगे और सभी टीचिंग एग्जाम को दृष्टिकोण में रखते हुए, जैसे BPSC आगे है, UP सुपर टेट आने वाला है, ठीक उसी प्रकार राजस्थान में भी होने वाला है एग्ज़ाम, MP टेट है, वर्ग 3 का परीक्षा है। सभी एग्ज़ाम को कवर करते हुए हम लोग एकदम 0 से पढ़ेंगे और सीखेंगे कुछ और सिखाएंगे भी कुछ। अगर आपको यह चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए।